वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजन अर्चन हो रहा है। ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो लगातार कह रहा है कि कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से तहखाने में पूजन अर्चन की शुरुआत की गई कोर्ट के आदेश के द्वारा, आप लोगों का क्या मत है? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग का मत ये है कि पहले सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था बना रहा है, गंगा जमनी तहजीब बना रहे हैं। और मामला ये चूँकि कोर्ट का है, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब कोर्ट जो आदेश देगा उसको पालन इसके पहले भी सारे मुसलमानों ने, सारे हिंदुस्तान ने किया। चूँकि हमारा सबसे जो हिंदुस्तान का जो कानून है उसको पूरे हिंदुस्तानियों को मानना है, हम लोग मानते हैं, सभी को मानना है। तो रही बात कि अब वो भी अभी वो हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया चलती रहेगी। बस हम लोग ये चाहते हैं अमन व अमान बनारस का बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बना रहे। मगर आप लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी 2 दिन तक। नहीं, देखिए, हम आप डायरेक्ट हमको नहीं कह सकते, वो पूरे बनारस में बंद थी। भाई देखिए, एक पक्ष में उन्होंने आह्वान किया था, लोगों ने बंद किया, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि बंद रहने से नहीं, मतलब अमन शांति जो रहनी चाहिए वो बनारस में बरकरार रही है, बहुत बड़ी बात है। आतिफ साहब कह रहे हैं अमन शांति बरकरार रहे क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुमताज़ बानो। मुमताज़ जी, क्या सोचती हैं आप जिस तरीके से ज्ञानवापी का फैसला है? मैं ये सोच रही हूँ, जो ज्ञानवापी पे मामला आया है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था कि चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, वो एक ही जगह रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि शांति हमारे मुल्क में बनी रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम में हम भाईचारा बना रहे, हम लोग की एकता रहे। तो ये आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग वैसे भी मुस्लिम जो भी कोर्ट है, वो जो भी होगा वो कोर्ट फैसला करी, और उस पर तो हम लोग सब लोग ही अपने फैसले पे अमल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो बस यही है कि शांति का अमन बना रहे। कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे आप? जी, सम्मान करेंगे और करते आ रहे हैं हम लोग सम्मान। क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर हुआ। बाबर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया कि तहखाने में पूजन अर्चन की शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद अंजुमन द्वारा इस फैसले का खंडन किया गया कि फैसला एक तरफा दिया गया, आप लोगों के मन के अंदर क्या सोचते हैं? आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है? देखिए, जो इतिहास जो हम लोग ने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि ये जो मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद, पहले 30 साल 31 साल पहले वहाँ पूजा हुआ करती थी। ये उस वक्त तो शायद मैं बहुत छोटा हूँगा, 4-5 साल का हूँगा। उस वक्त बताया जाता है कि पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव के ज़माने में वो पूजा को बंद किया गया, जैसे कि लोग बताते हैं। तो रही बात, वहाँ पे मस्जिद थी और लोग अब कहते हैं कि भाई कोर्ट है जो अपनी फैसला सुनाएंगे उस पर हम लोग मानेंगे। जैसे अब हाल ही फिलहाल में जो बाबरी मस्जिद का आप लोग ने देखा, ये हो जाएगा, ये दंगे हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है हम लोग ने उसको माना, कोई आपत्ति नहीं। जाहिर सी बात है, संविधान सबसे बढ़कर है, संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा पप्पू। पप्पू जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ज्ञानवापी पर फैसला आया, तहखाने में पूजन शुरू हुआ? कोर्ट पे हम लोग निर्भर है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे। बाबरी मस्जिद में भी माना गया, इसमें भी माना जाएगा, लेकिन अगला पक्ष मान नहीं रहा तो उसको भी तो कुछ मानना चाहिए। क्या चाहते हैं आप अगले पक्ष से? नहीं, अगले पक्ष को भी सब्र होना चाहिए कि अगर कोर्ट फैसला दे रहा है तो उसको हम देखें। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी सोच है। ये बताइए, आपका क्या नाम है? कामरान खान। कामरान साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में तहखाने की पूजन शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार एक पक्ष से ये कहा गया कि अंजुमन तरफ से कि ये जो फैसला है वो एक तरफा है। आप क्या सोचते हैं? आम मुसलमान जो बनारस का, वो क्या सोचता है? देखिए, फैसला एक तरफा नहीं होता है और फैसला एक तरफा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा देश कानून से चलती है और कोर्ट से चलती है। तो अगर कोर्ट जो कहेगा और कानून के दायरे में रह के कोर्ट जो कहेगा उसे मानना है, और पूरे बनारस के लोग मानेंगे ही, क्योंकि हमारा देश में सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। गंगा जमुना की तहजीब है और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ बनारस के लोगों से कि ये तहजीब बरकरार रहे, किसी प्रकार का कोई कुछ ना हो, जो कोर्ट कहेगा उसे मानना है। कोर्ट कहेगा उसे मानेंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको, आसिफ साहब, कि जिस तरीके से अभी आदेश आया है, आप लोग फिर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट का भी रुख कर चुकी है, यहाँ पर भी 15 दिन के समय मांग रही है, तो एक तरफ कानून की बात तो हो रही है पर कहीं ना कहीं असंतोष दिखाई दे रहा है? देखिए, जब दो आदमी जब
पहलवान लड़ते हैं तो एक को हारता है, उसको तकलीफ होती है। ये कोर्ट का मामला है। अब वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, जैसे कोर्ट ने, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि अपना पक्ष जब 17 तारीख रिसीवर हुआ तो आपने क्यों नहीं दाखिल किया, तो कुछ कमियां इनके में रही होंगी। अब ये जो कि कोर्ट का मामला हुआ, साक्ष्य पर फैसला होता है, तो कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा। हम आपस में आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। बस आम आदमी यही चाहता है कि बनारस का अमन व अमान बना रहे और यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब वो बनी रहे। हिंदू मुसलमान जो मिलकर एक हिंदुस्तान को, जब से देश आज़ाद हुआ हम मिल कर रहे हैं और रहते आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा भी है, उनका भी, सबका है। तो संविधान की रक्षा करना है। संविधान जो भी कहेगा, कोर्ट जो भी कहेगा, उसको सबको मानना है। अब ये मामला कोर्ट का, इस पर उसके ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है मोहतरमा आपको कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है और इस तरीके से अंजुमन कह रही है कि हम आगे जाएंगे और लड़ेंगे और इस एसआई के सर्वे से हम सहमत नहीं हैं, आप लोग आम मुसलमान हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जो आप लोग पढ़ रही हैं, देख रही हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हमारे बनारस में शांति बनी रहे और हम जैसे हिंदू मुस्लिम हैं सभी लोग, जैसे होली हो, दीपावली हो, हम लोग एक साथ मनाते हैं। तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आशा करती हूँ कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा अच्छा ही होगा और हमारे देश में जैसे शांति बनी है बनी रहेगी। जैसे हमारे बनारस में जैसे कि गंगा की आरती और हमारे बनारस की अजान, ये बनारस की बहुत ही अच्छी तहजीब मानी जाती है। तो ये हम बस यही चाहेंगे कि हाँ, शांति बनी रहे हमारे बनारस के अंदर। आप ये संदेश देना चाहती हैं कि जो लोग कोर्ट की बातों को नहीं मान रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखती, बल्कि आपका पूरा यकीन संविधान और एसआई रिपोर्ट और कानून पे है? जी जी, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला है, जो आपस में लड़ रहे हैं आपस में, तो वो खुद ही फैसला जो भी आएगा वो सामने ही आएगा। चोरी छुपे तो कुछ होगा नहीं। जो आएगा तो उसको तो सबको करना ही है हर हाल में, जो भी फैसला हो, चाहे वो। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से ये फैसला आया है और आप कह रहे हैं इस तरीके से हम संविधान और कोर्ट की बात को ही मानेंगे और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर जो लोग इससे इतर बात कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक संदेश ये है कि ना, जैसे सुबह जब होती है ना फजर के समय, तो जो अजान गूंजती है, तो फजर के समय पे भी काशी विश्वनाथ मंदिर में घंटी की आवाज़ आती है। तो वो जो एक मैसेज है, जो ट्यूनिंग है हम लोग आपस की, वो माहौल बिगड़े ना। पहली बात, जो यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखे लोग। ये आपसी में पहले क्या था मैंने तो देखा नहीं, मैं तो नहीं जानता क्या था क्या नहीं था, मैं उस वक्त बच्चे था। लेकिन जो इतिहास है, उस इतिहास को देखते हुए, जो पुरानी जो देश जब आज़ाद हुआ था, जैसे कि मैडम ने बताया कि जहाँ पे जो चीज़ पहले से मौजूद थी अब उसको खंडित नहीं किया जा सकता, तो वो सारी चीज़ों को सोचना है एक बार। बाकी जो कोर्ट है जो फैसला देगी हम लोग उसको मानेंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का फैसला हम लोग मानेंगे। और तो बनारस का जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं, तो कोर्ट भी तो आदेश दिए हैं कि आप अपना दाखिल कीजिए, तब उसमें कहाँ का एतराज़ है, तो भी दाखिल कर रहे हैं। तो बनारस का जो आम मुसलमान है उसके दिल में एक ही बात है कि हम संविधान की इज्जत करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम सभी पालन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।